चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। रंग निराला सूरत न्यारी न्यारी है। रूप अनोखा रंग निराला सूरत न्यारी न्यारी है। जिसके दरस को तरस रहे सब मूरत प्यारी मेरा सारे कहते जिसने उसको पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। चैन अमन की चांदनी बिखरी उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छिपाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, 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 मन में वो मुस्काया। ओम शांति।
तुम्हारी आदरणीय बाबा की विशेष स्नेही बच्ची। एक तो होता है जिनको जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, और एक वो बाबा के बच्चे होते हैं जिनको बाबा याद करता है। आप उन रत्नों में से एक हैं। तो आज हम अपनी परम आदरणीय मीरा बहन जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं सभी भाई बहनों की तरफ से। मीरा बहन जी का परिचय मैंने पहले दिया सभी को, तो आदरणीय मीरा बहन जी अभी हम सबसे मिलेंगी। बहुत ध्यान पूर्वक क्लास करिएगा, बहुत पावरफुल क्लास होती है, और आपका विचार सागर मंथन और आपकी जो धारणाएं हैं वो हम सबको बहुत प्रेरणा देती हैं। तो मीरा बहन जी पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, और अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गोल्डन गुड इवनिंग। जैसे दादी जान की 3 बारी जब भी ओम शांति कहती है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो हम सोच रहे थे आज जो मैंने 3 बारी ओम शांति का शब्द उच्चारण किया उसका हमारी दिल से यही अर्थ है कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह मेरा भाग्य। बाबा वाह। देखिए, कल्प पहले वाली जो ड्रामा की सीन है, नूंदा हुआ सीन, आज फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते ना कि ड्रामा के हर सीन को देख करके वाई वाई नहीं कहना चाहिए, वाह वाह कहना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में एवरीथिंग इज न्यू, परंतु एक बारी हो जाता है नथिंग न्यू। तो इसलिए ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। दुनिया भले पुरानी होती है, ड्रामा हर घड़ी नया। तो आप सभी को आज के ये दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि क्या नई सीन बाबा ने आज के ड्रामा के अंदर कल्प पहले जो हुआ था वो रिपीट हो रहा है। इसके लिए हम इसको यही कहेंगे, ये ड्रामा प्लान अनुसार नहीं हो रहा है, ये भगवान की प्लान के अनुसार। तो हम ब्राह्मणों के जीवन में 3 प्लान होती हैं, माई प्लान, ड्रामा प्लान एंड गॉड्स प्लान। तो कई बार हम कुछ प्लान बनाते हैं, आज हम सारा दिन क्या करेंगे, और कई बार ड्रामा प्लान अनुसार कुछ होता है, परंतु भगवान का प्लान इन दोनों प्लान से एकदम यूनिक ही होता है। तो मुझे ऐसे ही लगा आज जब उर्मिला बहन का ईमेल मैंने पढ़ी, मैंने कहा कि ये वंडरफुल ड्रामा है, कभी न मन न चित। कभी हम सोचे नहीं थे कि आप सबसे ऐसे मुलाकात होगा, और ऐसे शुभ दिवस पर, एक तो हैप्पी दीपावली का दिन है, और आज के दिन भैया दूज और साल मुबारक का दिन है, और उससे भी ज्यादा बढ़कर के आप सभी मिलकर के पीस पैलेस के 23rd एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे ऑस्पिशियस मौके पर मुझे आप सबके साथ मिलने का चांस मिलेगा, ये तो कभी मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो। परंतु भगवान का प्लान यही है, जो स्वप्न में भी नहीं होगा वो साकार में हो जाता है।
इसलिए हम कोई भी बात का क्रेडिट नहीं ले सकते। हाँ, तो इसके लिए बाबा को, ड्रामा को और उर्मिला बेन को बहुत बहुत थैंक्स। तो सबसे पहले आप सभी को खास जो पीस पैलेस बनाने के निमित्त हमारी उर्मिला बहन और भी भाई बहने निमित्त बने हैं, तो आप सभी को 23rd एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। भले ताली बजा सकते जहां पर भी है वहां। और खास करके बाबा कहते हैं ना कि जब बाबा के लिए हम स्थान बना करके देते हैं, तो ये जैसे कि हमने बाबा को सबूत दिखाया कि हम बाबा के कितने सुपात्र बच्चे बने हैं, बाबा को हमने वारिस बनाया, तो में प्रूफ है। तो इसलिए आज बाबा आप सभी जो खास निमित्त भाई बहने हैं और जो भी भाई बहने हैं उसके संबंध में उनको देख करके बाबा सूक्ष्म वतन से आप सबके ऊपर सोने की फूलों की वर्षा कर रहा है, वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ 23 साल में इस पीस पैलेस में कितनी हजारों आत्माएं आकर के अपनी जीवन में शांति का अनुभव किया होगा और अपनी जीवन के द्वारा अन्य आत्माओं को भी शांति देने के निमित्त बने हुए होंगे। और मैं यही आशा रखती हूँ भविष्य में भी ये सिर्फ पीस पैलेस नहीं, क्योंकि वर्तमान समय बाबा कहते ना कि शांति का स्तंभ बनना है, क्योंकि हमको न केवल ब्राह्मणों की सेवा करनी है, साइंटिस्ट की भी सेवा करनी है। ऐसे साइंस दानों की बुद्धि को परिवर्तन करना है तो हमको शांति का स्तंभ बनना पड़ेगा, टावर ऑफ पीस। तो हम यही विशेष आपको आज के दिन ये प्रेरणा देते हैं कि आप सभी हर एक पीस पैलेस में आने वाले हर एक अपने आप को शांति का स्तंभ बनाइए, टावर ऑफ पीस बनाइए, तो आपके द्वारा वैज्ञानिक साइंस दानों को भी ये टचिंग मिले कि हम जो भी कुछ क्रिएट करते हैं वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं परंतु कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए काम में आए। तो ऐसे प्रेरणा देने के लिए हमको एकदम टावर ऑफ पीस बनना पड़ेगा। शांति की वाइब्रेशन उनकी बुद्धि को परिवर्तन कर दे। तो आज के दिन आप सभी यही प्रेरणा लेके जाएंगे। बाकी तो जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बाबा ने हमारी जीवन को बेफिक्र बना दिया। अभी भी देखिए वर्तमान समय लोगों के जीवन में कितना फिक्र है, कितना भय है, कितना चिंता है, कितने जीवन में दुख है, अशांति है। अगर हम बाबा के बच्चों को देखें तो निश्चिंत जीवन, कोई प्रकार का भय नहीं, कोई भी प्रकार का चिंता नहीं। क्यों? इतना अंतर है, ये तो एक ही विश्व ना, परंतु हमारे जीवन को निश्चिंत जीवन बना दिया। तो मैं समझती हूँ सबसे पहली बात हमारे जीवन में ये होना चाहिए, अगर हमको बेफिक्र रहना है, केयर फ्री, तो हमारी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। जितना जितना हमारे जीवन में निश्चय बुद्धि होंगी उतना हम निश्चिंत रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है विजय हमारा निश्चित है। तो ये 3 शब्द आप याद रख लीजिए, निश्चय,
निश्चिंत और निश्चित, इसके कारण हम सदैव बेफिक्र रहेंगे, हमारे अंदर कोई भी फिक्रात नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन में फक्र होगा। तो इसलिए बाबा कहते ना कि अभी ऐसी परिस्थिति, वर्तमान समय की परिस्थिति के अंदर एक एक बाबा के बच्चे फक्र में रहें कि मैं कौन और मेरा कौन। अगर ये रूहानी फक्र रहेगा तो हमको देख करके लोगों को लगेगा कि ये तो अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह के पीपल हैं, तो उनको अल्लाह की तरफ हमको देख करके आकर्षण होगा। इसलिए हमको कोई भी चिंता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे कहना और चिंता करना ये तो शोभता नहीं है। तो आप सभी निश्चिंत रहते हो ना? चिंता तो नहीं है कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तबीयत का क्या होगा। क्योंकि दूसरी बात, हमको बाबा ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया है, ड्रामा कल्याणकारी है और हम कल्याणकारी संगम युग में हैं, और हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो हमारे कल्याण के लिए ही होगा। अकल्याण का शब्द हमारी डिक्शनरी से निकाल दिया है बाबा ने। तो अगर बैड शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में, अकल्याण का शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में, हमको दुख अशांति होने की संभावना ही नहीं है। तो इतना हमको ड्रामा के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और हमारा कदम कदम में कल्याण है। क्योंकि ब्राह्मण बनना माना ही चढ़ती कला, उतरती कला हमारा खत्म हो गया। तो हम भले स्पीड कैसा भी हो परंतु हम चढ़ते ही रहेंगे। भले बाहर का कभी कभी अकल्याण कुछ दिखाई पड़ता है तो हिलना नहीं, डाउट नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है। उसमें 3 बातें आप याद रखिए। अगर समझो कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाता है तो बाहर में कुछ कल्याण दिखाई नहीं देता है, फिर लोग हमको भड़काएंगे, देखा ब्रह्मा कुमारी बन गई ना, देखो क्या क्या हो रहा आपके जीवन में। तो इसलिए बाबा ने ये भी बता दिया कि अकल्याण बाहर का हो, उसमें भी कल्याण देखने के लिए 3 बातों की धारणा चाहिए। एक तो अंतर्मुखता, आपको बाहर कल्याण दिखाई नहीं देवे ना, निश्चिंत नहीं रहेंगे तो आप थोड़ा अंतर्मुखी बन जाओ। और दूसरा, धैर्यता का गुण धारण करो। वेट, जल्दीबाजी नहीं करो, जल्दी डिसीजन नहीं लो, जल्दी कुछ बोलो नहीं मुख से, वेट। और तीसरा है सहनशीलता। तो जिसके जीवन में ये 3 बातें धारणा होंगी, वो भले बाहर कोई भी बात अकल्याण का दिखाई देता है पर उसमें आप कल्याण आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये पक्का स्लोगन आप याद रखना, अगर निश्चिंत रहना है, निश्चित विजय को प्राप्त करना है, कोई भी चिंता नहीं करना हो, तो ये स्लोगन आप दिल पर लिख दीजिए। जो कुछ अब तक हुआ है अच्छा, जो अभी हो रहा है बहुत अच्छा, और जो कल जो होने वाला है अच्छे से अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, बुरा है नहीं तो चिंता काहे का। कहा जाता है ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनना नाई, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हुई। तो हमको तो मालूम है बनी बनाई ड्रामा है, उसमें अच्छा ही अच्छा है, बुरा है नहीं, तो हमको फिर चिंता काहे का, फिक्र काहे का करना है। ठीक है, याद रहेगा ये स्लोगन। अच्छा ही अच्छा। तो
कोई भी अच्छी बात जीवन में होती है ना, तो फुल स्टॉप लगाना बहुत सहज हो जाता है। और चौथी बात, बाबा ने बेफिक्र रहने के लिए बहुत सहज युक्ति बता दी। बाबा ने क्या कहा? देखो, दुनिया के जीवन में 2 लिस्ट होता है, मुझे क्या क्या करना है, और दूसरा लिस्ट भगवान को क्या क्या करना है। तो आज से लेकर आप ये 2 लिस्ट बना दो। एक लिस्ट में लिखो मुझे क्या क्या करना है, और तीसरा भगवान को क्या क्या करना है। और भगवान की लिस्ट में एक बार आपने डाल दिया, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि वो कब करना है और कैसे करना है। परंतु आप सिर्फ निश्चय रखो कि वो जरूर करेगा। तभी बाबा बार बार कहते हैं ना कि आप अपना सभी फिक्र बाबा को दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। परंतु बाबा के ऊपर प्रेशर नहीं डालो, जल्दी जल्दी करो। एक बार कहते कि एक भगत मंदिर में प्रार्थना कर रहा था और भगवान से मांग रहा था, भगवान हमको धैर्यता दो, पेशेंस दो, प्लीज हरी अप। अभी भगवान को भी कहेंगे हरी अप तो थोड़ी हरी अप करेगा। भगवान को पता है किसको कब क्या देना है। तो इसलिए आप दीपावली के दिन जैसे नहीं, नए साल के दिन क्या करते हैं, पुरानी चौपड़ी खत्म करके नया चौपड़ी निकालते हैं ना। तो आज से लेकर जो भी पुराने फिक्रात है, चिंता है, भय है, वीकनेस है, डिफेक्ट है, सब कुछ बाबा के ऊपर दे दो। बाबा कहते आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, यूज मी, यूज मी। बाबा कई बार कंप्लेन करते हैं ना, बच्चे मेरे को ठीक यूज नहीं करते हैं। अगर आप बाबा को यूज करो ना, तो आप तो सदैव निश्चिंत रहेंगे। तो मैं यही सोच रही कि देखो, छोटा बच्चा होता है ना, जब ये अकेला चलना होता है तो उसको डर लगता है, परंतु मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के चलेगा, वो तो नाचते गाते हुए चलेगा। तो बाबा ने कहा ना कि आप अपनी अंगुली मेरे को दे दो, आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो, और साथ में सिर्फ चलो, हाथ और साथ। जिसका हाथ भगवान के हाथ में है और जिसके साथ भगवान है, वो अगर बेफिक्र नहीं तो कौन रहेगा। तो हमको क्या बनना है, बच्ची जैसा इनोसेंट, और बच्ची जैसा हमको एकदम खुश रहने की आदत। देखो, छोटे बच्चे सदैव निश्चिंत रहते, बेफिक्र रहते, उनको कोई भी फिक्र नहीं, और सोते भी इतना निश्चिंत, उठते भी, खाते भी, क्योंकि माँ बाप के ऊपर जिम्मेवारी है। परंतु हम अपने को बड़े समझते हैं ना, तो हम समझते कि ये भी मेरी जिम्मेवारी है, वो भी मेरी जिम्मेवारी है, तो वो बोझ लगता है। तो इसलिए बाबा ने कौन सा शब्द दिया है गृहस्थियों को? गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो। तो ट्रस्टी माना मेरा नहीं, तेरा। तो मेरा तो कुछ नहीं, तेरा। तो हम निश्चिंत, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, उसमें हम खुश, क्योंकि जिम्मेवारी उसकी है ना। तो परंतु क्या है, अभी तक हम लोगों के अंदर कोई कोई में भक्ति का संस्कार है। एक हाथ से देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं दूसरे हाथ से, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, भगवान के ऊपर हमने एक बारी, बाबा के ऊपर हमने एक बारी भरोसा रखी, तो बाबा जरूर करेगा, परंतु थोड़ा सा धैर्यता चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि हम जिस ढंग से बाबा से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसी रूप से भले बाबा हेल्प ना करे, दूसरे रूप से भी कर सकता है।
परंतु हम थोड़ा फ्लेक्सिबल अपने को रखें कि ये भी बाबा की मदद मेरे को मिल रहा है। भले हमने जिस ढंग से सोचा था उस ढंग से नहीं मिला, फिर भी बाबा ने किसी न किसी रूप से हमको मदद किया। जैसे वो कहते ना कि दुनिया में कोई भी आते हैं तो भगवान सबको खाने के लिए कुछ तो कुछ मिलता ही है, तो ऑटोमेटिकली जन्म लेने के पहले उसका खाना तैयार रहता है। तो यानी हम जो हमको मिलना चाहिए वो हमको मिलेगा ही। हमको निश्चिंत रहना है। हमको चाहिए 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 ये जो चाहना रखते हैं ना, तो हम न खुश रहेंगे न निश्चिंत रहेंगे। तो इस बारे हम लोगों ने दीपावली पर सबको यही विशेष प्रेरणा दी। देखो, दिया का मतलब क्या होता है? देना। दिया जब जलाते हैं तो रोशनी देता है ना। तो हम सभी आज से लेकर ये प्रिंसिपल रखे जीवन में, मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। जितना आप ऐसे आप सोचेंगे, आपके अंदर अबंडेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा, वृद्धि होता जाएगा। और हमको देना है देना है देना है। जैसे आज बाबा ने विशेष कहा ना वरदान में, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मणों को सहयोग दिया जाता है। बस मेरे को सहयोग देना है देना है। जहाँ प्यार है, स्नेह है, वहां सहयोग है। डोनेशन देने के लिए दया करुणा चाहिए, परंतु सहयोग देने के लिए स्नेह प्यार चाहिए। बस हम सभी ये प्रिंसिपल रख देंगे ना जीवन में, हमको हर एक को देना है देना है देना है, तो सब ब्राह्मण परिवार की समस्या समाप्त हो जाएगा। हम सब निर्विघ्न बन जाएंगे, है ना। विघ्न इसलिए आता है कि हमको चाहिए होता है। तो इसलिए हमको ये निश्चिंत रहो, मेरे को जो मिलना है वो मेरे को मिलेगा ही, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम इच्छा रखेंगे तो जितना इच्छा है उतना हम अच्छा नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं ना, इच्छा एक प्रकार का मैलापन लाता है आत्मा के अंदर। स्वच्छता के बदले हम सोचता में चले जाएंगे। तो मेरे अनुभव के आधार से हमको निश्चिंत रहना है, माना हमारे कर्मों के अनुसार मुझे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो हमको कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है तो वो उसने ऐसा कर्म किया था, हम अप्रिशिएट करें, पर जेलसी ना करें, रीस ना करें। अगर आपके अंदर रीस करने का स्वभाव होगा तो आप कभी भी निश्चिंत नहीं रहेंगे। भले आप कितना भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर कंपैरिजन नेचर है ना, या तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा या तो आपके अंदर दिल शिकस्त हो जाएगी। तो इसके लिए कंपैरिजन कभी ना करें। मैं अपने आप को देखे, मैं क्या थी और बाबा ने मुझे क्या बनाया है। तो अगर हमारे अंदर अप्रिसिएशन होगा ना तो वो बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने तो यही कहा ना कि हम खाली हाथ आए थे, हम कुछ भी नहीं लेके आए थे घर से जब आए, तो अभी घर में वापस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हाथ बरतू जाएंगे ना, बाकी सभी लोग हाथ खाली जाएंगे। बाकी हमने जो सफल किया, ये भी एक भाग्य की निशानी है। जो कुछ हमको भगवान ने दिया है, अगर हमने उसको सफल किया है तो सफलता को प्राप्त किया। तो सफल करने का जो मौका हमको मिला है वो भी एक भाग्य की निशानी है।
तो इससे हमको ऑटोमेटिकली अभी खुशी बढ़ता जाएगा, तो खुशी के आधार से संतुष्टता, संतुष्टता के आधार से हम निश्चिंत रहें। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है, तो ये शोभता नहीं। इसलिए बाबा ने अभी अभी संडे की मुरली में कहा था ना कि आपको 3 सर्टिफिकेट लेना है, अपने आप से संतुष्ट रहने का, बाबा आपसे संतुष्ट रहे और हम परिवार मेरे से संतुष्ट रहे। क्योंकि भविष्य में जो बादशाही मिलेगा वो तो हमको स्मृति भी नहीं रहेगा कि हम बादशाही में हैं, भले सब कुछ होगा तो भी हमको याद नहीं रहेगा। तो मैं समझती हूँ संगम युग की जो निश्चिंत रहने की जो बादशाही मिलेगा वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति से। तो जितना जितना अभी संगम युग में हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, तो जितना हम राजा होकर के अभी चलेंगे, जो बादशाही अभी की है उसकी कंपैरिजन में भविष्य की कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी बादशाही में हमको तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है और हम त्रिनेत्री भी है। तो इसलिए हम अपनी ये स्वमान को कभी नहीं भूलेंगे कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। हम जो योग अभ्यास करते उसका नाम ही है राज योग, प्रजा योग नहीं है। तो अभी हमको राज्य करना है, अभी हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है, अधीनता बिल्कुल नहीं। तो कम से कम अभी इतना छोटा सा राज्य है, मन बुद्धि संस्कार, 5 इंद्रिया और 5 तत्व, बस इनके ऊपर भी हमको राज्य करना है। अगर ये राज्य करने का संस्कार आपके अंदर भर जाएगा अभी, तो भविष्य में उतना लंबा टाइम आप बादशाही में रहेंगे। मैं समझती हूँ संगम युग की जो बादशाही है, तो राज्य है बाबा से जो हमको वर्षे के रूप में मिलता है वो बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि सतयुग में तो बाबा कहते ना कि देवताओं को क्या कहेंगे, रॉयल बुद्धू, अज्ञानी तो नहीं कहेंगे देवताओं को, पर ज्ञानी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो स्मृति में तो रहेगा ही नहीं मुझे कैसे मिले ये बादशाही। परंतु अभी संगम युग में हमको तीनों कालों की स्मृति, तीनों लोगों की स्मृति, तो ये जो नशा है ना अतीन्द्रिय सुख, वो सतयुग में अनुभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम इस आनंद में रहे। कोई भी हमको देखे, उनको प्रश्न उठे मन में, ये इतना खुश कैसे रहते हैं, दुनिया के अंदर इतनी गम है, इतनी दुख है, इतनी अशांति है, ये कैसे हर्षित रहते हैं, क्या मिला है उनको मन में प्रश्न उठे कि आपको क्या मिला है पूछने के लिए, तो तभी आप सुना सकते हैं ना। अगर हमारी मन में ही चाहना है मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, तो फिर दूसरों को वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हमको बेफिक्र बादशाही बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या होता है उसका शब्द से ही अविद्या। माना कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए तो गायन है ना, बड़ों की कीमत का गायन क्या है, अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने, है ना। आप लोग क्या गीत गाते हो, तुझे पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया है।
एक तू मिला तो सारी दुनिया मिल गई, फिर चाहिए चाहिए के पीछे पड़ गए क्यों? नहीं। इसलिए जितना हो सके प्राप्ति स्वरूप रहो, प्राप्ति को गिनती करो, क्या क्या मिला है बाबा के बनने के बाद, मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है, क्या क्या मिला है। तो जितना जितना आप प्राप्ति स्वरूप रहेंगे, आपकी भाग्य की सितारा चमकेगा, दूसरों को आपसे प्रेरणा मिलेगी ऐसे भाग्य बनाने के लिए। तभी तो बाबा कहते ना, तो बाबा ने तो भाग्य की रेखा तो खींच ली, परंतु अभी उसको बढ़ाना हमारे ऊपर है। तो इसलिए जो बेफिक्र बादशाह होते हैं ना, उनकी निशानी क्या होंगी? वो निश्चिंत भी रहेंगे और वो सदैव हर्षित भी रहेंगे और वो सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप भी रहेंगे। उसके जीवन से चाहिए शब्द अविद्या हो जाएगा। न केवल वो फुल रहेंगे परंतु ओवरफ्लो। जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि सिर्फ हमको नदी नहीं बनना है परंतु हमको वाटरफॉल इतना भरपूर रहे तो जो हमारे सामने आवे उनको जो चाहिए वो मिलता जाए। इसलिए हम ये गिनती करें हमको क्या क्या मिला है। ये नहीं सोचो मेरे पास क्या क्या नहीं है। अगर वो लिस्ट बनाना चालू करेंगे तो कभी खुशी नहीं होगा। तो इसके लिए संगम युग की जो समय है ना, बाबा कहते ना कि बहुत काल का प्रारब्ध बनाने का टाइम भी अभी खत्म हो रहा है। बाकी जो थोड़ा समय बचा है उसमें हम ऐसा पुरुषार्थ करें, भले 80 साल से हम ज्ञान में नहीं हैं परंतु 80 साल की जो प्रारब्ध हम अपने अंदर अभी जमा कर लें। इसलिए संगम युग का एक एक सेकेंड इसकी वैल्यू को जान करके उसको हम यूज करें, एक एक संकल्प की वैल्यू को जान करके यूज करें। तो उसके लिए तो बाबा ने यही स्लोगन बता दिया ना, कम सोचो, धीरे सोचो, अच्छा सोचो। वही सोचो जो आपको बोलना है और वही बोलो जो आपको करना है। तभी आपका कथनी, करनी और रहनी समान होगा। जब आपकी कथनी, करनी, रहनी समान होगा तो दूसरों को आपके ऊपर विश्वास बैठेगा, अपने आप को भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाबा से भी मदद मिलेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट दादी जानकी का स्लोगन क्या है? डोंट थिंक। दादी तो कहते सोचो ही नहीं, सोचना बाबा का काम है। कम से कम हम वर्तमान समय संगम युग की खजानों को भी हम यथार्थ रीति से सफल करेंगे तो भी हमारे अंदर इतनी बरकत हो जाएंगी, तो कोई भी हमारे अंदर कमी नहीं रहेंगे जिसके कारण हमको दुख हो, अशांति हो। कई बार बाबा कहते ना कि सुख के सागर बाप के संतान हो, तो हम मास्टर सुख का सागर है, तो हमारे जीवन में दुख की लहर क्या, दुख के स्वप्न भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमको चेक करना है कि अगर हमको दुख कभी भी होता है, चिंता कभी भी लगती है, तो मैंपन अभी तक कोई ना कोई अंश में, वंश में है। तो जहां मैं और मेरा होता है वहां दुख होता है। जब मैंने अपना समर्पण कर दिया, मेरापन ही नहीं है, तो दुख हो नहीं सकता। तो बाबा तो तैयार है जिम्मेवारी लेने के लिए, पर देने वाले देवे ना। जैसे द्रौपदी की कहानी सुनाते ना, द्रौपदी को जब भी सभा में दुर्योधन क्षीर हरण कर रहा था तो एक हाथ से उसने भगवान से मदद मांगी तो उसको नहीं मिला, परंतु जब दोनों हाथ ऊपर कर दिया, सरेंडर हो गए,
तो उनको ऊपर से 21 साड़ियां मिल गई। तो वास्तव में इसका मतलब क्या कि हम एकदम बुद्धि सरेंडर कर दे, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो जब हमारी ऐसी समर्पण बुद्धि होगा तभी हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। जैसे दादी जानकी कहते हैं ना, मैं हूँ रमता योगी, सफेद कपड़ा जेब खाली, परंतु नशा देखो तो एकदम ऐसे योगी का लक्षण। तो हमको भी ऐसे सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जितना हम सिंपल रहेंगे, जितना समर्पण जीवन हम रखेंगे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। अभी हमारे सामने कितनी मिसाल देखो, प्रकाश मणि दादी इतनी जिम्मेवारी, सारी यज्ञ की जिम्मेवारी, एकदम निश्चिंत, इतना निश्चिंत कि जब सो जाते थे 1 सेकंड में दादी को नींद आ जाता था, कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि बाबा करण करावनहार है। ये पाठ पक्का रहे, बाबा करण करावनहार है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, तभी निश्चिंत रहेंगे। अगर मैं करणहार हूं, मेरे को करना है, तो चिंता कभी आपको कराएगी। तो बाबा ने बात पक्का किया। तो आप दोनों रूप से यूज करो, एक तो मैं आत्मा करण करावनहार हूं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराती हूँ, और दूसरा बाबा करावनहार है, मैं करणहार हूँ। तो जब बाबा के ऊपर जिम्मेवारी है, करण करावनहार है, तो फिर हम सिर्फ निमित्त है, कठपुतली है, पपेट है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमको थकावट कैसे होगा, चिंता कैसे होगा, भय कैसा होगा। हम लोगों ने कितनी स्टोरी सुनी है यज्ञ की, कि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके सिखाया ना, कि कैसे हम बाबा के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देवे तो बाबा कैसे चलाएगा। तो इसलिए हमको करण करावनहार शब्द कभी नहीं बोलना है। बाबा ही करता है और बाबा ही कराता है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को चिंता क्यों। ये भी सिर्फ बाबा मेरे को यूज करता है तो मेरे को थोड़ा सा बोनस मिल जाता है बीच में, बाकी तो सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है और बाबा करण करावनहार करा रहा है, मैं बीच में हूँ। ये पक्का स्लोगन रखो। कौन सा? ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ हो रहा है और करण करावनहार बाबा करता है, कराता है, मैं बीच में थोड़ी सी कमीशन एंजॉय कर रही हूँ, चिंता काय का। परंतु बीच बीच में पुराना संस्कार आ जाता है, हाँ मैं पंखा, तो वो हमको अटेंशन रखना है कि वो हमको बीच में आवे नहीं। तो बीच में जब आता है थोड़ी हिल जाती है ना स्थिति, तो नहीं, तो हम अपने को अडोल अचल रखना है। तो हमको ड्रामा के ऊपर एकदम पक्का, ड्रामा में सब कुछ अच्छा है, बुरा है नहीं, और ड्रामा का डायरेक्टर बाबा है और हमारा हाथ उनके हाथ में है। तो अगर ये सब बातें थोड़ा सा हम अपनी जीवन में धारण करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका जीवन एकदम फ्लाइंग एंजल बन जाएगी, डबल लाइट हो जाएंगे ना। निश्चिंत रहने वाले एकदम लाइट रहते हैं, बच्चे जैसा सोते हैं, बच्चे जैसा खाते हैं, बच्चे जैसा चलते। हमको बचपना नहीं दिखाना है, पर बच्चे माफिक, बोलापन, प्यार, निश्चिंत, सबके साथ मिलकर के चलने का, ये सब संस्कार अगर हम धारण कर लेंगे तो दूसरों को हमारे से बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं समझती हूँ ऐसे आप सभी भी लक्ष्य तो रखा ही होगा। अभी तो ये जो
वर्तमान समय की परिस्थिति है वो भी हम लोगों को काफी पाठ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसमें हमको क्वेश्चन नहीं है, परंतु हमको ये नोट करना है कि आज के दिन जो परिस्थिति हमारे सामने आई वो हमको क्या पाठ सिखाया। परिस्थिति तो चली जाएंगे, जो पाठ आपने सीखा वो आपको आगे बढ़ाएगा। मन में कोई भी प्रश्न नहीं, किसी के ऊपर भी दोष लगाने का नहीं। मैं वर्तमान समय ये अटेंशन रखती हूँ कि अपनी जो एनर्जी लेवल है ना, आत्मा की जो बैटरी लेवल है ना, वो कभी भी कम ना हो। देखो शिव बाबा की एनर्जी लेवल कितना है, 100% है ना, और हम देवताओं की एनर्जी लेवल कितना है, 90% है। तो हमको अभी देवता बनना है ना, तो हमारी एनर्जी लेवल ऊपर ऊपर ही जाए, नीचे ना आवे। अगर हमारी आत्मा की बैटरी की लेवल हाइयर रहना है तो हमको हाई एनर्जी थॉट्स सोचना है, हाई एनर्जी लेवल थॉट्स सोचना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, उसके कारण हमारी 90% एनर्जी लेवल से 70 आ गया ना, फिर आपका 70 से 50, 30, 20 होता रहेगा। ऊपर उड़ाने में बहुत मुश्किल लग जाएगा। तो इसके लिए आपकी जीवन की जो रिमोट है ना, वो दूसरों के हाथ में नहीं दो। आपकी जीवन की बैटरी का रिमोट है वो अपने हाथ में रखो। कोई भी कारण से आपकी एनर्जी लेवल कम ना होने दो। कुछ भी बात हो जाए, किसी ने कोई इंसल्ट किया, क्रिटिसाइज किया, शरीर में दर्द आए, कुछ भी हुआ, वो बात आएंगी और चली जाएंगी, परंतु आपने एनर्जी लेवल को नीचे कर दिया तो आपको बहुत सफर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक विशेष याद रखना है कि हम किसका संग रखते हैं। समझो आपकी बैटरी 40% है, आप ऐसी आत्मा का संग रखते जिसकी बैटरी 30% है, तो आपकी बैटरी के ऊपर भी उसका असर हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमको भी संग भी समझ करके सोच के करना है, जिसके संग में आने से हमारी बैटरी चार्ज हो, डिस्चार्ज ना हो। क्योंकि सब बात है ही वाइब्रेशन का, आजकल सब वाइब्रेशन का है। बाबा भी वाइब्रेशन है, सोल वर्ल्ड भी वाइब्रेशन है, सूक्ष्म वतन भी वाइब्रेशन है। तो अगर हमारी एनर्जी लेवल हाई नहीं होगा तो हमारी वाइब्रेशन हम कैच नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं अंत में आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीपावली के दिन आपने दीपक जला दिया तो ये जलते ही रहे, अखंड ज्योति, टिमटिमाए नहीं। बुझाना तो है नहीं, टिमटिमाए भी नहीं। ऐसे अपनी एनर्जी लेवल को हम बना के रखें ताकि हम अपनी प्रेजेंस से दूसरों को प्रेरणा देते जाए। उसके लिए 5 बातों का आप ध्यान रखिए। आपकी एनर्जी लेवल को सदैव हाई लेवल बना के रखने के लिए एक तो है आप क्या सोचते हो, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका देखना, आपका खाना, आपका पीना। ये 5 बातों के समय आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं ये अभ्यास कर रही हूँ, इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। समझो आप एक गिलास पानी पीते हो, वैसे तो पहले हम ऐसे ही पी लेते थे, अभी हमको अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है ना, तो 2 सेकेंड 2 थॉट डाल दो पानी में। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। चार्ज कर दो पानी को, अमृत बना दो, अमृत पी लो। ऐसे खाना खाना है, खाने को प्रसाद बना दो।
खाने के पहले 2 थाट दे दो मन को, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, तो खाना प्रसाद बन जाए। ये जो कंटेंट है ना, वो हमारी एनर्जी लेवल को हाई रखता है। ऐसे ही हमको क्या सुनना है, क्या सोचना है, समझ करके करना। ऐसा नहीं कि सब कुछ सुनने के बाद, सोचने के बाद फिर हम सोचे यो ऐसा नहीं करते तो अच्छा था, पर दैट इज नॉट द टाइम नाउ। तो इसलिए ये 5 बातों का आप रोज ध्यान रखिएगा। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, और क्या हम दूसरों के साथ व्यवहार में करते हैं। ये 5 बातें हमारी एनर्जी लेवल को सदा अच्छा बना के रखेगा। हमारी ज्योति कभी बुझेगा नहीं, सदैव ऊंचा जलता रहेगा। तो दूसरों को एकदम जैसे लाइट हाउस बन करके हम रास्ता दिखाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। तो आज विशेष हमको बहुत बहुत खुशी हुई। उर्मिला बहन ने हमको याद किया। वैसे तो हम पुरानी सखी है बहुत समय से, परंतु आज विशेष उन्होंने याद करके हमको आप सबसे मिलाने का मौका दिया। तो इसलिए बाबा के तरफ से हम बहुत बहुत थैंक्स देते हैं उर्मिला बहन को, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप सभी भी इस पीस पैलेस में आकर के काफी फायदा ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और अन्य आत्माओं को भी बाबा के साथ संबंध जुड़ाते रहेंगे। ये पुण्य का काम जितना करो तो उतना आपका भाग्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि पीस पैलेस नहीं, पीस टावर बन जाए। जहां भी दूर से लोगों को वाइब्रेशन से आकर्षण हो, ऐसी तपस्या करे, इस आशा के साथ आप सभी को फिर से हम बधाइयाँ देते हुए बाबा की तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति।